नमस्कार दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के ये लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। आपका एग्ज़ाम फरवरी में भी है और मार्च मंथ में भी है 2026 में, जिसमें आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी है। कुछ विद्यार्थियों का लोको पायलट टेक्नीशियन एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर के लेटेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए। 6 मंथ का करंट अफेयर का आपसे क्वेश्चन पूछता है रेलवे। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। हाल ही में किस देश की छोगिन एगम्बो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत की है, इसलिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप, जो 13वां आईसीसी महिला विश्व कप 2025 हुआ था, वो दोस्तों भारत ने जीता था दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47वां। हाल ही में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य में ये आपका 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव था, जो कि उड़ीसा में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट से पहले दोस्तों जो अच्छे पॉइंट है वो मैंने वीडियो में शामिल किए हैं, जैसा कि नुआखाई उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी एक अच्छा फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है। हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे तेजी से बढ़ा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान में HIV एड्स वहाँ पर तेज़ी से बढ़ा है। प्रश्न नंबर आपका 49 है। हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? होंडा पुरस्कार 2025 है, ये किसने जीता है? तो राइट आंसर रहेगा डॉक्टर केनिची ईगा ने। डॉक्टर केनिची ईगा ने ये पुरस्कार आपका जीता है। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्ण को प्रदान किया गया है। देखिए, मनोहर पर्रिकर, मुरली मनोहर से याद रखना है आपको, मुरली मनोहर गोपाल कृष्ण को ये प्रदान किया गया है। वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 है। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है। 2025 का विश्व नेता पुरस्कार किसको दिया गया है? श्री श्री रविशंकर को। याद रखना है आपको, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। प्रश्न नंबर आपका जो है ये 50 है। हाल ही में किसने भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? किसको बनाया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आंसर रहेगा अमरावती को। इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो ये बी नहीं दोस्तों, सॉरी, इसके लिए राइट आंसर होगा संजय साधु। संजय साधु इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? बेंगलुरु को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चन लेटेस्ट है और इम्पोर्टेंट रहेंगे। सेशन पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके अवश्य ही जाइएगा दोस्तों। हाल ही में वनडे क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्या विराट कोहली आंसर आएगा, या रोहित शर्मा आएगा, या शुभमन गिल आएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित शर्मा। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है हाल ही में। इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है शाहिद अफरीदी के नाम ये रिकॉर्ड था, उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। चलिए प्रश्न नंबर लगाएंगे 54। हाल ही में कहाँ भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो शुरू हुआ है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में इसको जो है शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में भारत ने
किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? ऑपरेशन का नाम था सागर बंधु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका में ये ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 संपन्न हुआ था। तो मित्र शक्ति 2025 किन दो देशों के बीच होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। प्रश्न नंबर आपका 56 है। हाल ही में कहाँ महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है। तो ये पारित हुआ इटली में। राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर आपका 57 है। हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विस शुरू करने की घोषणा की है? 10 महीने की मात्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस देश ने। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है, हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे शाह को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से इसको सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर आपका है 59। हाल ही में कौन 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। 2026 के लिए, 2026 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राइट आंसर रहेगा भारत। भारत जो है सर्वाधिक मतों के साथ 2026-27 के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में पुनः निर्वाचित हुआ है। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 शीर्ष पर कौन रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है अमेरिका। ऑप्शन आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से स्थान मिला है भारत को, तो भारत को इस इंडेक्स में तीसरा स्थान मिला है। तो आपको तीसरा याद रखना है, ठीक है। पहला स्थान जो है अमेरिका का है और सेकंड स्थान आपका चीन का है और थर्ड स्थान अपने प्यारे भारत देश का आता है एशिया पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमन देश ने इसको नाम दिया है दितवा, जो कि चक्रवाती तूफान था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी केमिकारा। केमिकारा याद रखना है, डी विकल्प राइट आंसर है। प्रश्न नंबर आपका है 63। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है? 77 फीट ऊंची है और भगवान राम की ये प्रतिमा है, तो उसका अनावरण किया प्रधानमंत्री मोदी ने गोवा में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए नीचे दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, जो कि श्री राम की है। और नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर लगे हाथ देख लेते हैं। 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ था और गोवा सरकार ने स्कूल व कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। और नीचे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गोवा पणजी में हुआ है। और नीचे देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है। ये सभी लेटेस्ट है, 2025 के क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो सभी अच्छे पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार वॉच करेंगे तो सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर है आपका सी राइट, एम एस कृष्णन के नाम पर यह रखा गया है।
पर्सन नंबर है आपका नेक्स्ट। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओंकोमार्क विकसित किया है? कैंसर को डिकोड करने के लिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। देखिए भारत ने कितनी महत्वपूर्ण उपलब्धि विकसित की है, तो इम्पोर्टेंट है ना ये एग्जाम के लिए, बिल्कुल है भाई, छप सकता है। पर्सन नंबर आपका आ जाता है नेक्स्ट। हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गेनाडी गोलोवकीन को। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में मंगशीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये जीएस की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट आंसर है उत्तराखंड। मंगशीर बग्वाल उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य में। पर्सन नंबर आपका नेक्स्ट है। उत्तराखंड से संबंधित एक अच्छा पॉइंट है, ये है कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड होते हैं ना, उनको ख़त्म करने वाला ये पहला राज्य बना है। उत्तराखंड सरकार ने अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण को भी मंजूरी दी है। अग्निवीरों के लिए यहाँ पर 10% आरक्षण उपलब्ध रहेगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट पर्सन है। हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 2026 का क्वेश्चन है, छप सकता है। T20 वर्ल्ड कप का ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। पर्सन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में किसने लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है दोस्तों वेलामाला सिमन्ना ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार है ये। जो नए नए पुरस्कार होते हैं यही एग्जाम में दोस्तों आते हैं, फिर हम कहते हैं कि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से छप गए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपते हैं। पर्सन नंबर 71 है। हाल ही में किसने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता है? डेविस कप का खिताब जीता है, तो ये जीता है इटली ने। इटली ने जीता है स्पेन को हरा करके। नेक्स्ट पर्सन पर आते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है? हैली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इथोपिया में। इथोपिया में ये ज्वालामुखी फटा है। पर्सन नंबर आपका आ जाता है नेक्स्ट। हाल ही में डिजिटल वह STEM शिक्षा के लिए सैमसंग ने कहाँ डीजी एरवू शुरू किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, तमिलनाडु में ये शुरू किया गया है सैमसंग के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन हमारा है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में 45 से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन और 73 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। इस वीडियो में हमने दोस्तों यहाँ पर 28 क्वेश्चन कवर किए हैं। सेशन जरा भी लगा है कि आपको काम का या क्वेश्चन अच्छे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट क्वेश्चन में आपको 1 से 2 दिन में कराता रहूँगा, यदि रिस्पॉन्स अच्छा रहता है वीडियो का और आपका कमेंट का। तो धन्यवाद दोस्तों।